ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये IIT JEE सब्जेक्टिव 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग LR सर्किट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट भी रहता है LR सर्किट के ऊपर, है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ से LR का इस तरह से कॉम्बिनेशन है ना, सिंपल प्लेन LR सिंपल सिंपल नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट और ये सब पोटेंशियल ड्रॉप जो भी है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते पहले, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 400 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज 2 ओम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी 12 वोल्ट और इस तरह से R1 R2 कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल, बहुत अच्छी बात है। स्विच S इज क्लोज्ड एट T इक्वल्स टू 0। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, स्विच कब क्लोज किया गया, इनिशियल करंट क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है इस तरह के सर्किट में। और बहुत सारे बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। मत करना ये, क्योंकि कहीं पे भी इस तरह का छोटा सा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देगा और फिर कुछ उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, वो गलत हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये सब जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो चीज तो हमेशा अच्छे से ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये सर्किट है हमारे पास में और इसमें हो क्या रहा होगा, है ना। तो यहां से इस EMF सोर्स से कुछ करंट निकल रही होगी, सपोज I बोल रहा हूं मैं, तो एक करंट I1 इधर गई होगी और कुछ करंट I2 इधर गई होगी। ठीक है, हमें बताना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी I1 I2 करंट निकली। अब I1 तो मैं सिंपल देख के बता सकता हूं, पूछा नहीं गया है, सिंपल E/R1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल अक्रॉस दिस एंड दिस टर्मिनल इज E, वो तो फिक्स है, और R1 रेजिस्टेंस है, तो E/R1 I1 पूछा नहीं गया है, सिंपल चीज नहीं पूछते। ठीक है, अब I2 टाइम के साथ वेरी करेगा, और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं कि I2 टाइम के साथ वेरी करेगा। तो हम लोग देखो इस सर्किट को देखते हैं, मैं 1 मिनट के लिए ये यहां से हटाता हूं, हम लोग इस सर्किट की बात करते हैं, इस सर्किट की बात करते हैं, है ना। तो इसमें I2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें KVL यूज करता हूं इस लूप में। तो मैं KVL स्टार्ट करता हूं यहां से लिखना, E में लिखता हूं यहां E, फिर मैं आता हूं आगे, I2 करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होता है LdI/dt, तो मैं लिखूंगा माइनस L di2/dt, ये इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्योंकि I2 करंट यहां से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप माइनस I2 इंटू R2, एंड क्योंकि ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास में एक्सटर्नल जो लूप दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना मैंने बता रखा है, चलो खैर मैं एक बार फिर से कर देता हूं तुम्हारे लिए। E माइनस I2 R2 दैट इज इक्वल टू L di2/dt। ठीक है, और यहां से हम लोग इसको E माइनस I2 R2 डिवाइडेड बाई L, एक काम करेंगे di2 के नीचे इसको ले जाते हैं, है ना, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, dt इस तरफ रखते हैं, और दैट इज इक्वल टू L अपॉन E माइनस I2 R2 इधर ले आते हैं, और di के साथ में di2 के साथ में इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। अब यहां पे जो रोल आता है वो मैं इनिशियल कंडीशन बता रहा था, जो स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन t इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज किया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं I2 की लिमिट क्या डालूंगा। देखो इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि अपने थ्रू फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा ये, है ना, फ्लक्स के चेंज। तो इनिशियली इसमें t इक्वल्स टू 0 से जस्ट पहले इसमें करंट 0 था, तो t इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद इसमें करंट अचानक से चेंज नहीं हो सकता है, यही काम है इंडक्टर का। ठीक है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट। तो करंट इसमें अचानक से चेंज नहीं होगा, इंडक्टर में कभी भी अचानक से एब्रप्टली करंट चेंज नहीं होता है। I इक्वल्स टू 0 माइनस और I इक्वल्स टू 0 प्लस, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 पे अचानक से करंट इसमें चेंज नहीं होता। t इक्वल्स टू 0 से पहले, है ना, 0 पे स्विच क्लोज किया गया, 0 से जस्ट पहले अगर इसके पास करंट 0 था तो 0 जस्ट t इक्वल्स टू 0 पे इसके पास करंट 0 होगा I2, है ना, और किसी टाइम पे इसके पास जो करंट है दैट इज I2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट टाइम t। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो ये बन जाता है
बहुत ईजी है यार, ln e माइनस आई टू। चलो कर देता हूँ यार, करूँ क्या ना करूँ, ये तो हमारी बेइज्जती, जो जे एडवांस वाला तैयारी कर रहे हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ये सॉल्व कर दूँ तो। ठीक है, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली। यहाँ से हम लोग देखेंगे आई टू दैट विल बी इक्वल टू ई बाई आर टू इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टू टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये मेरे पास में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, में दूसरा पेन से एक बार इसको राउंड मार देता हूं, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास में निकल के आ जाता है। ठीक है, मेरे पास में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है। अब मुझे निकालना है VL, तो VL के लिए तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि L di2 by dt, इससे VL निकाल लो। या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, दूसरा तरीका, ये VR2 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस लूप में KVL मैंने लगाया था, तो मैंने एसेंशियली क्या किया था, इस लूप में मैंने KVL लगाया तो एसेंशियली क्या किया था, E जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल E ही है, दैट इज इक्वल टू VL प्लस VR2। करेक्ट, तो VL निकालना है तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, E माइनस VR2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है, I2 इंटू R2। मुझे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग VL लिखें यहां से, तो E माइनस I2 मुझे पता है, तो I2 R2 निकलना है, तो दैट इज E इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस R2T डिवाइडेड बाई L। तो VL मेरे पास में क्या आ जाएगा, E से कट जाएगा और बचेगा मेरे पास में E इंटू ई रेज टू पावर माइनस R2T बाई L। मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टाइम के साथ देखो डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो यहां से जो VL की वैल्यू आ जाएगी, E मेरे पास में 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ई रेज टू पावर माइनस R2 की वैल्यू 2 है, 2T डिवाइडेड बाई L की वैल्यू है 0.4 हेनरी, 400 मिली हेनरी, दैट इज 0.4 हेनरी, विच इज इक्वल टू 12 ई रेज टू पावर माइनस 0.22 डिवाइडेड बाई 1/0.25 माइनस 5T, है ना। तो ये मेरे पास में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। तो यहां से इंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया, सिंपल है यहां तक सब कुछ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, 12 ई रेज़ टू पावर माइनस 5T। अब हमें स्टेडी स्टेट के बाद की कहानी बतानी है, स्टेडी स्टेट की बात की कहानी। तो यहां से मैं एक चीज लेके जाता हूं कि स्टेडी स्टेट में करंट कितनी थी। तो स्टेडी स्टेट में जो करंट है वो हमें दिख रहा है कि दिस इज E/R2, नहीं दिख रहा है तो इसको एक बार देखो, इस इक्वेशन को देखो, स्टेडी स्टेट में t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करो तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा और E/R2 दिखेगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में बहुत लंबे टाइम के बाद, लंबा मतलब बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि L/R2 जो टाइम कांस्टेंट है वो खुद ही छोटा होता है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली बोल देते हैं t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करो। इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत कम ही टाइम के बाद ये डाई आउट हो जाता है। खैर, L/R2 की वैल्यू छोटी होती है, टाइम कांस्टेंट छोटा होता है, मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना, बट हमें प्रैक्टिकली बताया कि कितना होता है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। खैर चलो, I2 की वैल्यू हम लोग यहां से लेके जाते हैं स्टेडी स्टेट में E/R2। तो स्टेडी स्टेट में इसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा था I2 एट स्टेडी स्टेट, दैट इज इक्वल टू E/R2। ठीक है, स्टेडी स्टेट में E/R2, और यहां पर तो I1 फ्लो हो रहा था, दैट इज E/R1। सिंपल, E/R1 यहां पर, ये तो फिक्स था स्टेडी स्टेट में, और यहां पर E/R2, दो सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो रही थी। अब क्या हुआ, स्विच को ओपन कर दिया गया स्टेडी स्टेट में, स्विच को ओपन कर दिया गया, ये वाला स्विच को, ये पहले क्लोज था, अब इसको ओपन कर दिया गया। अब जैसे ही स्विच ओपन हुआ, ये इसके थ्रू जो करंट I1 जा रहा था ना वो तो मर गया। देखो, करंट थ्रू रेजिस्टेंस जो है वो एब्रप्टली चेंज कर सकता है, बट इंडक्टेंस के थ्रू करंट अचानक से चेंज नहीं कर सकता है, फ्लक्स का चेंज अचानक नहीं होता है। ठीक है, तो ये इधर से जो इसका जो सोर्स था वो तो, इधर वाला सोर्स तो डाई आउट हो गया, है ना, इधर वाले सोर्स से घूम के आएगा करंट, लेकिन इधर वाला जो सोर्स था जो इसको डायरेक्टली इस तरह से फीड कर रहा था, ये वाला सोर्स तो डाई आउट हो गया। लेकिन ये वाला जो करंट है I2 स्टेडी स्टेट वाला करंट, ये इधर से घूम के इसको करंट इस तरह से देगा। ठीक है, क्योंकि I2 तुरंत डाई आउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंडक्टर रास्ते में है, वो डाई आउट होने नहीं देगा, उसको फ्लक्स का चेंज को अपोज करेगा, धीरे धीरे उसको डाई आउट करेगा उस करंट को। ठीक है, तो स्विच ओपन हो गया,
तो इस तरफ से करंट फीड होगा, लेकिन ये करंट अब धीरे धीरे जाएगा धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि खाने वाले रास्ते में है, रेजिस्टेंस है, खाएंगे, हीट लॉस में जाएगा, वो खाते जाएंगे, फिर इसको भी खत्म कर देंगे, बट अचानक से खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस रास्ते में हम लोग देखना चाहते हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट हमारी कहानी। तो हमारी कहानी स्टेडी स्टेट को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, स्टेडी स्टेट को मैं अपना t इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर ले रहा हूं। अब पुरानी कहानी भूल जाओ यार, है ना। अदरवाइज तुम ऐसा लिख सकते हो, स्टेडी स्टेट को t स्टेडी स्टेट लेके आगे की कहानी उसके t टाइम के बाद निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट के बाद की किसी टाइम पे करंट की वैल्यू R1 के थ्रू ये निकालनी है ना। तो t स्टेडी स्टेट प्लस t लिख के तुम कंसिडर करो उसको, t स्टेडी स्टेट प्लस t, उस टाइम पे तुम करंट निकालो। या फिर t स्टेडी स्टेट को मैंने अपना 0 रेफरेंस चूज कर लिया है और उसके बाद की कहानी मैं उसमें लिख रहा हूं, है ना। तो स्टेडी स्टेट को मैंने अपना t इक्वल्स टू 0 चूज कर लिया सपोज, और उसके बाद किसी टाइम पे, या फिर एक काम करो, छोड़ो, तुमको मन नहीं मरेगा, इसको एट स्टेडी स्टेट t इक्वल्स टू t स्टेडी स्टेट ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ले लो, t इक्वल्स टू t स्टेडी स्टेट का टाइम, और इससे किसी t टाइम के बाद हमें करंट का वैल्यू निकालना है, R1 के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है उसका टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अब हमारे पास इस लूप में हम लोग केवी लगा देते हैं, इस लूप में केवी लगा देते हैं, और हम लोग स्टेडी स्टेट के बाद किसी टाइम पे हम लोग करंट निकालने में फोकस कर रहे हैं। तो इस लूप में हर जगह पे R1 R2 L सबसे तो सेम ही करंट फ्लो होने वाला है, किसी के थ्रू निकाल दो। तो हम लोग मानते हैं स्टेडी स्टेट के बाद जो इसमें करंट है वो I2 है किसी टाइम पे, है ना, I2। तो I2 एज अ फंक्शन ऑफ t बेसिकली मुझे निकालना है आफ्टर स्टेडी स्टेट, I2 एज अ फंक्शन ऑफ t। तो हम लोग क्या लेंगे, यहां से लूप में ले लो L di बाई डी टी, L di2 बाई डी टी प्लस I2 इंटू R2, ऐसा लिखे ना, L di2 प्लस I2 इंटू R2, इधर से करंट मैंने इधर से माना है, प्लस I1 इंटू R1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, L di2 बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड, ये I1 इंटू R1 क्यों लिखा मैंने, I2 ही करंट फ्लो रहा है, दोनों से सेम ही करंट फ्लो रहा है, I2 इंटू R1, I2 R2 I2 R1। ठीक है, दैट L di बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ I2 कॉमन निकाल दो बाहर, I2 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, और यहां पर L को मैं इधर ले जाता हूं और dt को इधर ले जाता हूं और I2 को नीचे ले आता हूं, इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट जरा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट करता हूं, लिमिट में दूसरा पेन से सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना। लिमिट देखो, हम लोग कहां से टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, t स्टेडी स्टेट से, 0 से नहीं कर रहा हूं मैं अब, मैंने शुरू में बोला था t स्टेडी स्टेट को 0 से लेके आगे करो, लेकिन चलो t स्टेडी स्टेट से कंसीडर कर रहा हूं। इस टाइम पे I2 कितना है, e बाई R2, है ना, वैल्यू लगा दो इसमें यार, e की वैल्यू 12 है, R2 की वैल्यू 2 है, दैट इज 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर है स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू, और t इक्वल्स टू t पे हमें निकालना है, तो t इक्वल्स टू t स्टेडी स्टेट प्लस t, ऐसा लिखता हूं मैं, है ना, यहां से t टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट से t टाइम के बाद। तो यहां पर जो करंट है दैट इज I2, वो करंट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ I2 बाई 6 बनेगा। ये देखो ln I2 आएगा, ln I2 लिमिट पुट करें तो ln I2 माइनस ln 6 दैट इज ln I2 बाई 6, दैट इज इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई L इंटू, यहां पर हमारे पास में t आ जाएगा ना, t आ जाएगा, और इसकी लिमिट हम लोग पुट करेंगे कहां से कहां तक, t स्टेडी स्टेट से लेके t स्टेडी स्टेट प्लस t तक। ठीक है, करेक्ट है। अब यहां से मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, यहां से तो ये बन जाएगा I2 बाई 6, एक मिनट ln रहने दो, पहले एक बार उधर का लिमिट पुट कर लेते हैं, ln ऑफ I2 बाई 6 दैट इज इक्वल टू माइनस R1 बाई R2, सबका वैल्यू पुट कर दे क्या, ये बन जाएगा माइनस 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई ये L की वैल्यू 0.4 और t, ये यहाँ पर t स्टेडी स्टेट प्लस t माइनस t स्टेडी स्टेट दैट इज t।
ठीक है, तो ये कहानी आ गई। तो यहां से जो I2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, ये 0.1 टाइम्स में तो -10t e रेज टू पावर -10t आ गया और 6 इधर गया, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू ई रेज टू पावर -10t। ठीक है, तो करंट और t क्या है, टाइम आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो टाइम का रेफरेंस कैसे लेते हो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइम कब माना है तुमने, क्या माना है टाइम को, है ना। तो टी स्टेडी स्टेट को मैंने रेफरेंस में हुए टी स्टेडी स्टेट से लेके टी स्टेडी स्टेट प्लस टी, तो टी क्या है, आफ्टर टी स्टेडी स्टेट का टाइम है, स्टेडी स्टेट का के बाद का टाइम है टी। या फिर यहां पर अगर तुम कोई जनरल टी रखना चाहते हो तो टी स्टेडी स्टेट वाला भी वहां पर वो लूप में आएगा, है ना। बात समझ रहे हो ना कि रेफरेंस, तुम टाइम का रेफरेंस किस तरह से देते हो, इस पे भी ये वाला जो इक्वेशन टर्म है वो डिपेंड करेगा। हमने माना है टी स्टेडी स्टेट को अपना रेफरेंस मानते हुए उससे टी टाइम के बाद जो करंट है वो इतनी करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।